आ गई। बड़ी बहन ने आखिरकार हस्तक्षेप किया है। ने फिर से बहुत सारी चीजें खरीद ली और पूरे मोहल्ले में फिर से हंगामा हो गया। वांग यांग की बहू का कोई इलाज नहीं है। बस है, कल टाजियांग उसे छोड़ने आया था और आज उसने फिर इतनी चीजें बेच दी। उसके घर वालों ने तो जैसे अपनी किस्मत ही खराब कर ली है। जूली ने तो आग में घी डाल दिया, जाकर वांग बाउलान को शिकायत कर दी ताकि वांग बाउलान इस नाकाम लड़के को डांटे। आ गई बड़ी मैडम ने आखिरकार कदम उठाया। साथ में 2 लोग भी थे, शायद ये इंटरनेट का जोड़ा ठिकाने लगाने आए थे। मर गए यार, अब ये तो घर से भी निकाल दिए जाएंगे। लोगों ने देखा कि वांग बाउलन 2 आदमियों को वांग यांग के घर ले गई। वे सोच रहे थे कि वह अपने फेल हुए देवर को बाहर निकालने आई है और सभी तमाशा देखने का इंतजार कर रहे थे। पर हुआ ये कि बाहर 2 आदमी अपने अपने 2 टोकरियों में केक लेकर जा रहे थे। वो केक की खुशबू तो रास्ते भर फैल रही थी। अरे, ये केक तुमने किसके लिए बनाया है? वांग यांग की पत्नी ने बनाई थी। क्या तुम्हें यह नहीं क्या पता? वह वांग यांग की बहू द्वारा बनाया गया है? वह ऐसा कर सकती है? सामग्री ताजा है, कीमतें भी ठीक हैं। वह जो बेकरी का ओवन पिग्गी ने 50 रुपए में खरीदा था वो बेकार नहीं था, बल्कि एक निवेश था। यो जैसी बेकरी की दुकानों से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट था। असल में दीदी उस दिन केक लेकर चली गई थी और अपने ऑफिस के साथियों में बांट दिया। सबको लगा कि पुरानी दुकान से कहीं ज्यादा टेस्टी है, इसलिए पिग्गी ने 20 पाउंड और बेक किया। 3 गुना मुनाफा खर्चा निकालकर बस झटपट 10 रुपए कमा लिए। पहले तो ओवन बच्चों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए खरीदा था, लेकिन वो भी इतना पैसा बर्बाद करके गलती कर बैठे कि पड़ोसियों ने भी मुंह बंद कर लिया। एक कितना मिलता है? 1 2 कितना मिलते हैं? 2 5। फिर गलती हो गई। कल सब याद करके नहीं पढ़ा, फिर से भूल गए अरेंड्स। जब मैंने सुना कि पिग्गी केक बेचकर पैसे कमा रही है, मैं तो अंदर ही अंदर गुस्से से तिलमिला गया। मैं तो सोच रहा था कि कुछ और होगा, पर उसने तो फिर से सब उलट पुलट कर दिया। और अपनी ये औरत भी बिल्कुल बेवजह है। एक शाम सिखाई, फिर भी ना एक सजा याद रख पाई। अरे वाकई वो बहुत ही अकेली है। जूलिंगलिंग कितनी उदास है। नहीं, मुझे जरूर जाकर साफ करना होगा कि ये लोग आखिर कद्दू के बीच क्या दवा बेच रहे हैं। पिग्गी हार मानने वाली नहीं है, समय का सही से हिसाब नहीं रखती, रात को सो नहीं पाती। जैसे ही वह नीचे उतरी, उसने देखा कि कुछ लड़के उसे घेर रहे हैं। अरे वाह वांग यांग, ये तो पता ही नहीं था कि तुम अंडे का केक भी बना सकते हो। आज तो पूरे घर में खुशबू फैली है। जैसे ही मेरा पोता आया, उसने खाना खाने की जिद पकड़ ली। कैसे भी बनाने से नहीं रुका। इतने सारे अंडे वाले केक, इससे काफी पैसे तो बनाए होंगे। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इन दिनों ये और वो खरीद रहे हो। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास ये हुनर भी है। वाह यांग को तुझसे शादी करके सचमुच खजाना मिल गया। सिर्फ एक डिनर की मेहनत में जूजू के चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट आ गई। उसी वक्त किसी ने झूलिंगलिंग को भी देख लिया। ओह, हे हिजिया की सास, तुम और पिग्गी एक ही गांव से हो। वह अंडे का केक बनाती है, क्या तुम भी बना सकती हो? हेलो, ऑमलेट और भाप वाले बन बनाने में ज्यादा फर्क नहीं है। मैं घर पर अक्सर बनाता रहता हूँ। वाह, गांव की औरतें वाकई बहुत काम कर सकती हैं। काश मैं पिग्गी और पिगलिंग का सामना कर सकता, तुम्हें भाप बनाना और बेक करना भी नहीं से आता, हरा सकता, लेकिन डींगे हाँकने में माहिर हो। लोगों के जाने के बाद जूलिंगलिंग ने जूजू को पकड़ मैंने लिया। कहा, इन कुछ बास्केट केक की कीमत कितनी है? ज्यादा नहीं, बस 10 रुपए। क्या 10 युआन एक दिन? ये कैसा विचार है? मैं एक दिन में कॉटन फैक्ट्री की कैंटीन में 10 घंटे रसोई का काम करती हूँ और इसके लिए मुझे 2 घंटे के लिए भी नहीं मिलता। और पिग्गी घर में आराम से बैठी है और मेरा लगभग 1 हफ्ते की कमाई खा रही है। खट्टा, बहुत खट्टा। 82 साल की पुरानी शराब भी इतनी खट्टी नहीं है। जूलिंगलिंग डी बिल्लू। मैंने सुना है कि वांग्यांग की सास पूरे दिन अंडे का केक बनाकर 10 युआन कमा लेती है। क्या ये सच है? क्या वह वाकई इतनी काबिल है? पहले से ही बेहद उदास जूलिंगलिंग ये सुनकर और भी उदास हो गई। कौन जानता है वह डींग मार रहा है या नहीं। क्या सच में पैसा कमाना इतना आसान है? बाहर इतने सारे केक निर्माता हैं, कोई विशेष रूप से उसी से क्यों खरीदे? फिर कह रहा हूँ, जब वह घर पर खाना बनाता था तो कुत्ते भी नहीं खाते थे। शायद वह बाहर से केक खरीद कर वापस बेच रहा हो। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। जूलिंगलिंग खुद को बहुत स्मार्ट समझती है, वरना जूजू उसको कब का उल्लू बना चुकी होती। शायद ये पिछले कुछ दिनों से सबकी बातें सुनकर डर गई है, इसलिए उसने कहा कि उसने केक बेचकर पैसे कमाए ताकि सबकी बातों को पकड़ सके। ये औरतें ठीक नहीं लग रही हैं, नई बातें भी खुलकर की हैं। बहू, आगे से उससे ज्यादा मत मिला करो। हाउ हाउ को भी उससे दूर रखो। बड़ों का असर बच्चों पर पड़ता है। इस जोड़ी को लगता है कि उन्होंने बहुत समझदारी से विश्लेषण किया है, बड़े नेता को खुश कर दिया। क्या किसी की उत्कृष्टता को स्वीकारना इतना मुश्किल है? ब्रोलेंटी, ये मेरे दोस्त चेन हैं। उन्होंने पिछली बार तुम्हारे यहाँ का केक खाया था और उन्हें उसका स्वाद बहुत अच्छा लगा। वो अपने बेटे की शादी कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि तुम केक बेक करने में मदद करो। हाँ हाँ, केक बहुत स्वादिष्ट है। मुझे 30 पाउंड चाहिए।
बस गुणवत्ता और स्वाद अच्छा होना चाहिए, कीमत की चिंता नहीं। ठीक है, तुम निश्चिंत रहो, हम गुणवत्ता और मात्रा सुनिश्चित करेंगे, समय पर डिलीवरी करेंगे। अच्छा दोस्तों, फिर से काम चल पड़ा। अम्मा, पिंकी फिर से बड़े बड़े बैग भरकर घर के लिए सामान खरीदने निकल पड़ा है। इस बार आंगन की आवाज अलग सी लग रही है। वांग यांगजिया, ये सासू माँ तो सच में पैसे का लालच नहीं छोड़ती, फिर से पैसे मांग रही हैं। लेकिन पिछले बार हमारे घर से पहले ही बहुत पैसा ले चुकी है। वांग परिवार की तो किस्मत चमक गई। इस बार पिंकी ने 15 रुपये कमाए, इसलिए पिंकी ने फिर से शान से कपड़े पहने। जब घर पर थी तो आलसी थी, अब ये हुनर कैसे इतना बढ़िया हो गया। ये पैसा तो बहुत आसानी से कमा रही है, यहाँ तक कि मैंने भी ऐसा सपने में नहीं सोचा था। मैं बिल्कुल नहीं समझ सकता।